देखिए क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर के दो डिवीजन है, डिवीजन ए एंड डिवीजन बी, ठीक है। प्रोड्यूस कर रहा है कंपोनेंट दैट आर यूज्ड टू बोथ डिवीजन ए एज वेल एक्सटर्नल कस्टमर। डिवीजन ए गेट द एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम डिवीजन बी। द एनुअल प्रोडक्शन दे रखा है डिवीजन बी का 1 लाख यूनिट्स का, ठीक है। द डिवीजन बी ऑपरेट फुल कैपेसिटी विद नो इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ईयर। इट सेल कंपोनेंट एक्सटर्नल कस्टमर 4000 पर यूनिट, ठीक है। तो 4000 पर यूनिट दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 2750। इंटरनली इट ट्रांसफर द कंपोनेंट टू डिवीजन ए, फैक्टरिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम द लॉस्ट सेल। तो टोटल सेल ऑफ डिवीजन बी 36 करोड़, ठीक है। ऑफ विच एक्सटर्नल कस्टमर 20 करोड़ रुपी। तो देखो देखो टोटल सेल मैंने लिख दिया है, एक समरी बना दी है कि टोटल सेल हमारी 36 करोड़ की है जी। क्वेश्चन दे रखा 36 करोड़, ठीक है। उसमें आउटसाइड सेल कितनी है, मैंने 20 करोड़ की, जो 20 करोड़ की आ गया। लेकिन हमें दे रखा है पर यूनिट 4000 पर यूनिट के हिसाब से है। तो टोटल यूनिट कितनी बचेंगी, टोटल यूनिट कितनी आ जाएंगी, 20 करोड़ डिवाइडेड 4000, 50,000 यूनिट आ गई, ठीक है। जो कि आउटसाइड सेल कर रहा हूँ मैं। लेकिन टोटल यूनिट बी की कितनी, 1 लाख यूनिट। तो मैं इससे मुझे समझ में आता है कि 50,000 यूनिट्स में डिवीजन ए को ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। डिवीजन ए को ट्रांसफर करूंगा। और इंटरनली ट्रांसफर कितनी, हमें टोटल अमाउंट भी पता है। अमाउंट कैसे पता चलेगा, पहले चलेगा मैं 36 में 20 माइनस कर देंगे तो 16 करोड़ आएगा, जो कि इंटरनली आ गया। तो 30 अब ये आ गया 16 करोड़। अब हमें 16 करोड़ कैसे आएगा, देखो देखो सबसे पहले हमें पता है कि एक इस ये लाइन पढ़ो, एज पर कंपनी पॉलिसी डिमांड फ्रॉम डिवीजन ए हैज अ प्रायोरिटी ओवर एक्सटर्नल कस्टमर। डिवीजन ए को एक प्रायोरिटी रहती है कि डिवीजन ए को सबसे पहले कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी, दिस ईयर दिस एडिशनल डिमांड, एक एडिशनल डिमांड आई एक्सटर्नल कस्टमर की 80,000 कंपोनेंट्स की। तो हम पे जो इंटरनली यूनिट्स कितने थे 50,000, उसमें से कह रहे हैं कि 32,000 तो हमारे स्पेयर्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम रिकवर कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट से। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारी 2750 रुपए की। और जो हमारी जो 18,000 यूनिट्स हैं, वो मैं उसमें क्या करूंगा, मैं वेरिएबल कॉस्ट ऐड करूंगा, प्लस मैं अपॉर्चुनिटी लॉस जो हो रहा है, अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, वो भी रिकवर करूंगा उस यूनिट इन यूनिट्स में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसा आएगा, 4000 में 2750 माइनस करेंगे तो कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया 1250, ठीक है। तो 4000 यूनिट आ गई मेरी। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमारा कैसा आ जाएगा, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमारा 16 करोड़ आ गया। हमारा 16 करोड़ कैसा आया हमारा, ऐड कर लो कि देखो 2750 मल्टीप्लाई कर दो 32,000 से, और 4000 को मल्टीप्लाई कर दो 18,000 तो 7.2 करोड़ और 8.8 करोड़, तो 16 करोड़ आ गया। और 16 करोड़ को डिवाइड करेंगे 50 केस है तो हमारी 3200 यूनिट आ गई मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, और मैक्सिमम कितनी होगी 4000 यूनिट। इतना ही करना है बस आंसर में यही। तो एनालाइज करना है द सेल टर्म इन रुपीज एंड यूनिट ऑफ बोर्ड एक्सटर्नल इंटरनल कस्टमर। रिकमेंड कीजिए, रेंज बताइए, रेंज बता दी मैंने, ठीक है। ये आ गया। और डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल डिमांड ऑन ट्रांसफर प्राइस एज्यूमिंग द करंट पॉलिसी कंटिन्यू। तो ये जो हमारी जो हमने बनाया है उसको हमें एक एनालिसिस पार्ट के अकॉर्डिंग कर देना है। तो बस एक बार देख लेते हैं, मतलब हो गया क्वेश्चन को कंप्लीट। एक बार देख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखो 1 लाख यूनिट्स हैं, देखो ये लिखा है 1 लाख यूनिट्स हैं, उसमें 20 करोड़ की सेल एक्सटर्नल ही है, 4000 यूनिट है तो 50,000 यूनिट आ गई, 50,000 यूनिट ये आ गई, 36 करोड़ की सेल आ गई। उसमें से मेरी 36 करोड़ की सेल आई है हमारी, 50,000 यूनिट इंटरनली है, 16 करोड़ इंटरनली सेल हो गई। 2750 को रिकवर करूंगा मैं कितनी, 32,000 यूनिट से, 18,000 को रिकवर करूंगा 4,000 यूनिट से। और वेरिएबल कॉस्ट देखो 1250 की आ गई मेरी, ठीक है। उससे मेरी ये टोटल सेल आ गई 18,000 प्लस 1250, ये इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा 16 करोड़ ये मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। और ट्रांस रेंज कितनी बन जाएगी, रेंज आएगी 2750 और 4,000 रुपये ये आ गई मेरी, ठीक है। और फिर लास्ट में ये थ्योरी लिख दी है बस। बस ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से।